टीचर्स की मेंटल वेलबींग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2020 में एकदम से कोविड-19 आ गया, तो इससे स्कूल एजुकेशन बुरी तरह से प्रभावित हुई। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की लर्निंग आउटकम किस प्रकार से प्रभावित हुई, इस पर तो काफ़ी डिस्कशन हुई। बच्चों ने काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना किया ऑनलाइन एजुकेशन में, जैसे लर्निंग लॉस, पूरी तरह से वो सीख नहीं पाए। फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होता है तो सीखने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन से देखो थकावट भी जल्दी होती है, मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के इश्यूज़ पर तो जैसा हमने डिस्कस किया, खूब चर्चा हुई, खूब आर्टिकल्स पब्लिश हुए, लेकिन टीचर्स ने भी मेंटल चैलेंजेस का सामना किया कोविड-19 के दौरान। इस पर चर्चा नहीं हुई। कोविड-19 के दौरान टीचर्स भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। देखो हमारे देश में आज के समय में 9 मिलियन यानी 90 लाख टीचर्स हैं, लेकिन 90 लाख टीचर्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ टीचर्स देखो यूनियन गवर्नमेंट के स्कूल्स में काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहती हैं, सैलरी भी ठीक होती है और काफ़ी तरह की प्रोटेक्शन उनको मिलती है, इंश्योरेंस कवर होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखो ऐसे भी टीचर्स हैं जो मीडियम रेंज अर्बन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो कॉन्स्टेंट बुलिंग का सामना करते हैं, पेरेंट्स उनको धमकाते रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान मामूली सी प्रोनाउंसिएशन की भी दिक्कत हो गई तो उनको धमकाया जाता है, आपके टीचर्स को कुछ नहीं आता। टीचर्स ने देखो कोविड-19 के दौरान काफ़ी मेंटल स्ट्रेस का सामना इसलिए भी किया क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग ये आरोप लगा देते हैं कि टीचर्स जो हैं कोविड-19 के दौरान सैलरी उठा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो एकदम से बंद हो गई थी ना। तो बुरा तो लगता ही है ना जब इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को इस प्रकार की ड्यूटी दी गई कि आप डोर टू डोर जाके कोविड-19 का सर्वे कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स वितरित कीजिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पर आप मौजूद रहिए, रेगुलेट कीजिए। इवन फेयर प्राइस सोप्स, पीडीएस सोप्स या फिर लिकर सोप्स के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं, क्यूज हैं, उनको भी आप मैनेज कीजिए। इवन ऐसे ऐसे काम भी टीचर्स को दिए गए। तो जाहिर तौर पर देखो जब ऐसे काम टीचर्स को दिए जाएंगे तो उन्हें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में उन्हें सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, क्या हम टीचर हैं या फिर कुछ और हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन उन्हें झेलनी पड़ी कोविड-19 के दौरान। और देखो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सैलरी के लिए टीचर नहीं है, वास्तव में उनका पैशन है टीचिंग। तो वो जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, उन्हें प्लेजर हासिल होता है, उनका मन लगता है। लेकिन कोविड-19 के दौरान बच्चों से वो एकदम से कट ऑफ हो गए, तो उनका जो पैशन था टीचिंग, उससे वो एकदम से कट ऑफ हो गए। शुरुआत में तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एकदम से नहीं आई थी ना, तो फिर उनका मेंटल स्ट्रेस जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि देखो कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने इन हालातों में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया। जैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जगह है अकोल, यहाँ पे टीचर्स ने मिलकर कोविड-19 केयर फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, जो आज भी ऑपरेशनल है, जहाँ पे अभी तक 650 पेशेंट्स का इलाज हो चुका है और वो अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन देखो राइटर एक चीज़ यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स पुअर्टी भरे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बीच में काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस झेलते हैं। और बच्चों ने भी कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस झेला है, फैटीग झेला है। लेकिन राइटर एक बात ये बोलना चाहते हैं, टीचर्स देखो जो प्राइमरी केयर गिवर हैं स्कूल में, वो बच्चों का ध्यान तभी रख पाएंगे ना जब वो खुद स्ट्रेस मुक्त होंगे, खुद वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी वो बच्चों को खुश रख पाएंगे, तभी वो बच्चों के जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो टीचर्स पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। काफ़ी सारे सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे समाज में ना जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उनको अच्छा नहीं माना जाता। जो बोले कि मुझे स्ट्रेस है, मेंटली मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, अरे तुम तो कमज़ोर हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये अभी समाज को समझने की आवश्यकता है। जैसे फिजिकल हेल्थ है ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ है। जैसे कोई फिजिकली किसी को चोट लग सकती है, उसी प्रकार से किसी को मेंटली भी चोट लग सकती है। सीधी सी बात है, समाज हमारा जो है ना, वो अब समय आ गया है कि प्रोग्रेसिव बने। कोई बोलता है कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, तो उसे ये ना माना जाए कि हाँ ये तो कमजोर है। नहीं, स्टिग्मा जो अटैच है ना, वो हटना चाहिए मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जो अभी अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले ना आप एक स्पेस क्रिएट करो, एक प्लेटफॉर्म दो जहां पे टीचर्स आपस में आ सकें, बात कर सकें, अपने
साथी टीचर्स के साथ में, कोलीग्स के साथ में अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना उनको शेयर कर सकें। तो शेयर करने से जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसके लिए टीचर्स यूनियंस को आगे आना पड़ेगा। अध्यापकों की या फिर अध्यापिकाओं की जो यूनियन है ना उनको आगे आना पड़ेगा। वो इस एजेंडा को आगे लेके जाएं कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो स्कूल में जहां पे टीचर्स आपस में अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। दूसरा सजेशन ये है, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना उसमें टीचर्स को ये भी सिखाया जाए कि आप जब बर्नआउट हो जाओ तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया जाए। मेंटली जब थोड़ा वीक फील करो, लो फील करो, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना, जब रिफ्रेशर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आप मेंटल हेल्थ से संबंधित करिकुलम भी शामिल करो कि उनको अपने आप को कैसे होल्ड करना है जब इस प्रकार के चैलेंजेस सामने आए। नेक्स्ट सजेशन राइटर का ये है, स्कूल्स में देखो जब टीचर्स काम करते हैं ना तो एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब टीचर्स को कोई हरास नहीं करेगा, टीचर्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें उसके लिए एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। टीचर्स अगर साइकोलॉजिकल सर्विसेज अवेल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए स्कूल में। इसके बाद सजेशन राइटर ये देते हैं, टीचर्स देखो थोड़ी थोड़ी भी अगर अचीवमेंट हासिल करते हैं ना उसे एक्नॉलेज करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि टीचर्स को समय समय पर अच्छा लगता रहे कि हाँ आपके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आपको खुश होने की आवश्यकता है, एक मौका है आपके लिए। तो मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना। लास्ट में तो देखो ये बोला जाता है हमारा समाज किस प्रकार से बनेगा, हमारा देश किस प्रकार से बनेगा, सब कुछ बच्चों पे डिपेंड करते हैं। बच्चे आगे जाके बड़े होकर देश की बागडोर संभालेंगे, देश को बिल्ड करेंगे और बच्चों को बिल्ड करने का काम टीचर्स के पास है। तो टीचर्स ही जब मेंटली वेल नहीं होंगे तो फिर पूरा समाज, पूरा जो देश है उसकी नींव हिल जाएगी। इसलिए समय आ गया है कि टीचर्स की मेंटल वेलबींग पर ध्यान दिया जाए।